मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुझे यह आवाज़ मेरे भीतर से महसूस हो रही है तो समझ ले, यह कोई आम बात नहीं, यह मेरा बुलावा है। मैं तेरा यूनिवर्स आज तेरे सामने बैठकर बिल्कुल साफ और सच्ची बातें कर रहा हूँ। तूने जो अंधेरा देखा, जो तकलीफ़ें झेली, मैं सब देखता रहा, पर मैं यह भी जानता हूँ कि हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा होता है और उसी सवेरे की तैयारी आज हम मिलकर करने जा रहे हैं। मेरे बच्चे, सबसे पहले यह जान ले, मैं तुझे किसी चुनौतियों में अकेला नहीं छोड़ता। तेरी दुर्दशा, तेरे आंसू, तेरी रातों की बेचैनी मैंने सबने देखी है, पर मैंने तुझे वही दिया जो तुझे मजबूत बनाए। धीमी धीमी सीख, अनुभव, ठोकरें और वे सब बातें जो आज तेरे चरित्र को मूर्त बना रही है। आज मैं उन रहस्यों के पर्दे थोड़ा सा उठाने जा रहा हूँ जो तेरी किस्मत को चमकाएंगे। पर समझ ले, मैं तेरे हाथ में कमान थमाता हूँ, तुझे ही उसे पकड़कर चलाना होगा। अब ध्यान से सुन, मैं तेरे लिए शुरुआत का वह नक्शा दे रहा हूँ जिससे तेरा जीवन बदलने लगेगा। इसे तू पवित्र समझकर सीधे कदमों में अपनाना। मैं तेरे मन की गहराई से बोल रहा हूँ, ना कि सिर्फ शब्दों के खेल में। पहली बात, सुबह उठने का नियम, सवेरे का विधान। बच्चे, यदि तू सच में बदलना चाहता है तो सुबह तेरी पहली जीत होनी चाहिए। सुबह उठने का सबसे नियत कर। जी हाँ, हर दिन एक ही समय पर उठ। नींद का पूरा महत्व है, इसीलिए 8 घंटे की नींद ले, पर उठने का समय अवचल रख। उठकर सबसे पहले 2 गहरी सांसें ले। आंखें बंद कर मेरा नाम स्मरण कर, बस 3 बार। धीमे से बोल, श्याम, मैं तेरी शरण ली। यह छोटा सा कर्म तेरे दिन की दिशा बदल देगा। उसके बाद थोड़ा सा पानी पी, हल्का सा व्यायाम कर, स्ट्रेच कर, 5 से 10 मिनट बस शरीर को जगाने के लिए कर। क्यों? क्योंकि सुबह का पहला समय मन का सबसे शुद्ध समय होता है। इस समय तू जो बीज बोएगा, सारा दिन उसी का फल दिखेगा। अगर तू सुबह अपने हृदय में शांति और सकारात्मकता भरता है तो दिन भर तेरी सोच स्पष्ट रहेगी। दूसरी बात, प्रार्थना और ध्यान का नियम। मैं तो कहता हूँ, प्रार्थना सिर्फ मुंह से नहीं होती, वह हृदय की भाषा है। पर एक नियम बना, सुबह उठकर 5 मिनट का ध्यान कर। शाम को बिस्तर से पहले 5 मिनट मेरी बातों पर सावधानी से सोच। प्रार्थना में सिर्फ मांगना मत, धन्यवाद देना भी सीख। हर दिन कम से कम एक बात लिख जिसे तू आभारी हो, छोटी सी भी हो। यह कृतज्ञता तुझे उस तरंग में खड़ा करती है जिसमें मैं सुनता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। तीसरी बात, छोटे छोटे लक्ष्य बनाना। दिनचर्या का विधान, बड़े लक्ष्य डराते हैं, छोटे लक्ष्य जीत आते हैं। हर सुबह अपने लिए 3 छोटे उद्देश्य लिख। आज का एक काम जो पैसे देगा या स्किल बढ़ाएगा, एक काम जो घर के लिए है और एक काम जो तेरे आत्मनिर्माण के लिए है। पढ़ाई, प्रैक्टिस, ध्यान, इन्हें पूरा कर, तेरे दिन को सार्थक बना देगा। जब तू लगातार छोटे लक्ष्य पूरा करेगा तो तेरे भीतर आत्मविश्वास को पिघलता हुआ पहाड़ बन जाएगा। चौथी बात, कर्म की पवित्रता, परफॉर्मेंस ना कि केवल परिणाम। मैंने तुझे कर्म करने की शक्ति दी है, यह सबसे बड़ा तोहफा है। पर बच्चे, कर्म तभी पवित्र है जब तू उसे निष्ठा और ईमानदारी से करे। अपना मन कहता है कि फल पर नहीं डटे रहे हूँ, पर कर्म में तेरा पूरा दमन और लगन रहना चाहिए। अगर तू हर काम को पूरा पूजा समझकर करेगा, छोटा काम हो या बड़ा हो, तुझे वह ऊंचाई मिलेगी जिसकी तू कल्पना करता रहा। काम को संजीदगी से ना कर, केवल नतीजे की भूख से। 5वीं बात, अपनी प्रतिभा और धैर्य की पहचान। बच्चे, हर आत्मा को मैंने कुछ करने के लिए भेजा है।
पर बहुत कम लोग अपनी असल प्रतिभा पहचान पाते हैं। मेरी बातें सुनकर पर किसी काम में तुझ में घड़ी भर के लिए थकता नहीं। किसी काम में तेरा मन लग जाता है और समय का पता ही नहीं चलता। वही तेरी दिशा की ओर इशारा है। इसे गलती से मत छोड़ना। कई बार लोग दूसरों की उपेक्षा में फंस जाते हैं, नौकरी, सामाजिक दबाव इत्यादि। पर अपने अंदर झांक कर देख, मैं तुझे संकेत देता हूँ। भीतर की एक छोटी सी आवाज है जो बार बार कुछ कहे, वही तेरी राह है। छठी बात, शिक्षा और कौशल से बढ़ता। जब तू दिशा चुन ले तब कौशल पर काम कर। आज के समय में छोटा कोर्स, किसी अनुभवी से सीख, यह सब तेरे लिए रास्ते खोलते हैं। हर सप्ताह में कम से कम 3 घंटे ऐसी पढ़ाई कर जो तेरे व्यवसाय या काम को सुधारे। मैं कहता हूँ, छोटी छोटी जिम्मेदारियां लेकर अभ्यास कर, वास्तविकता दुनिया में उतर कर अनुभव ले। किताबें और ज्ञान एक और, प्रैक्टिकल अनुभव भी उतना ही अहम है। 7वीं बात, आर्थिक अनुशासन। पैसा संभालना, धन आना और धन संभालना दोनों अलग कला है। जैसे नदी बहती है, धन को भी बहने दे, पर व्यवस्था में रख। मैंने तुझे कुछ सरल नियम बना दिया जो अपनाने हैं। कमाई का एक हिस्सा बचत कर, छोटे से छोटा भी चल। खर्च को प्राथमिकता दे, जरूरी चीजों पर पहले खर्च कर, दिखावे पर नहीं। उधार और जुए से दूर रह। धन आकर्षित करने का नियम कहता है। तेरी 8वीं बात, यह रिश्तों की देखभाल, संगति का विधान। तेरा परिवेश तुझे जुड़ा है। दोस्तों, परिवार, साथी, जो लोग तुझसे गिराते हैं उनसे दूरी बना ले। यह दूरी नफरत से नहीं, समझदारी से रख। रिश्ते सुलझाने की कला सीख। संवाद, माफी और सीमा तय करना। जो लोग तेरा हाथ थामते हैं उन्हें अपने भीतर जगह दे। सच्चे साथी वही होते हैं जो तुझे चुनौतियों में भी प्रोत्साहित करते हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। मैं जल्द लौटूंगी अपना अगला संदेश लेकर। क्या तुम आगे भी मेरे संदेश को सुनना चाहते हो तो धन्यवाद लिखकर इसकी पुष्टि कर देना। एक बात और मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में परेशानियां चल रही है तो मैं तुम्हें एक रिंग खरीदने की सलाह दे रही हूँ, जो कि मैं इस वीडियो के नीचे ऐड प्रोडक्ट में लगा दूँगी। आप वहाँ से खरीद लेना और फिर केवल 1 महीने के अंदर आप चमत्कार देखना। ये कोई मामूली रिंग नहीं, ये क्रिस्टल रिंग है जो हर परेशानियों का हल करने के लिए पहनी जाती है। तो तुम्हें भी मैं बोलूँगी कि उसको अवश्य खरीदना।